वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा AK मैथमेटिक्स में। आज क्लास 10 का यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घड़ी की मिनट की सुई दिया है बच्चे, तो घड़ी हम इमेजिन करना हमको आता है, उसमें जो मिनट की सुई है हम मान सकते हैं कि त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या के ही काम करता है। देखेंगे सर्किल बनाए होंगे तो हमको मालूम होगा कि वह बीचों बीच में उसका मेन पॉइंट मतलब केंद्र होता है। तो ध्यान देंगे उसकी लंबाई दिया है 14, यानी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है, तथा इस सुई द्वारा 5 मिनट में, चूंकि प्रत्येक 5 मिनट में हम वैसे ही हम जानते हैं कि 30 डिग्री बनता है, लेकिन यदि ज्ञात करना हो तब भी हम कर सकते हैं। पहले मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हमको मालूम है कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो पूरा एंगल विड्थ में हम देखेंगे 360 डिग्री होता है, उसमें क्या करेंगे डिवीजन कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 का फिर से किस में इंटू करना पड़ेगा 5 में, तो दिस इज राइट आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम वैसा हम करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट हमको मालूम है तो हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है R इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक इस घड़ी द्वारा 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, यानी थीटा का मान दिस इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं कि लिखेंगे, हमको मालूम भी है कितना होता है थीटा बाई 360 डिग्री और इंटू में पाई R स्क्वायर। तो ध्यान देंगे लिखेंगे अतः क्या 5 मिनट में, या इस सुई द्वारा, अतः सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई R स्क्वायर, दिस इक्वल टू थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बाई में 360 इंटू में पाई 22/7 इंटू में R का मतलब 14 इंटू में 14। ओके, यहां पर हम लिखे नहीं है 14 का स्क्वायर नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम 14 इंटू 14 लिख दिए हैं ताकि टाइम का बचत होगा। तो ध्यान देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 3 से दिस इज 1 बार में, 3 से 1 बार में 2 बार में, यानी 30 से 360 12 बार में कट जाएगा और ऊपर 1 हो जाएगा। दिस 7 से 1 बार में, 7 से 14 2 बार में, जो बचेगा आपस में इंटू कर देंगे, हमारा दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह देखेंगे 2 से दिस इज 1 बार में या 12 6 बार में 2 से कटेगा, फिर से यदि काटेंगे तो और भी कटेगा, यदि 2 से यदि काटते हैं तो 3 बार में, और या 14 कितना और कट जाएगा 7 बार में, फिर से देखेंगे कटेगा तो नहीं कटेगा, तो आपस में क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, जो बचा है पहले छाप लेंगे। ध्यान देंगे 1 का 22 में इंटू करेंगे, 22 इंटू में 1 का 7 में इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा 7 बाई में पूरे नीचे कितना बचा है मात्र 3 बचा है, तो 3 हम क्या करेंगे छाप लेंगे, दिस इक्वल टू 22 का 7 में इंटू करना पड़ेगा, 7 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 का 1 कैरी 1, 14 और 1 15 बाई में 3। अब आगे ये भी दिस इज राइट आंसर मान सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यदि इसका डिवीजन करके डेसिमल में दशमलव में भी लिखें तब भी क्या होता है सही होता है। तो ध्यान देंगे
यहां पर डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 3 का 154 में डिवीजन करें तो मालूम है 5 बार में कितना आता है 15, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 है तो 4 लिख लेते हैं, अब 4 से कितना बार में जाएगा 1 बार में, कितना हो जाएगा 1 बचेगा, 0 लिखेंगे तो पॉइंट लिखना पड़ेगा और फिर से 9 लिखेंगे 1 तो कितना बार में जाएगा 3 बार में, यानी 51.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज राइट आंसर। हम लिख लेंगे दिस इक्वल टू 51.3 क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज राइट आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा 51.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी कमेंट हो इसमें समझने में तो कमेंट कर सकते हैं और डाउट हो तो पूछे, निश्चित ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर।